नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और अब मैं जो वीडियो देने जा रहा हूं, जो साधना देने जा रहा हूं, वो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए पूरे सब्र के साथ बैठिएगा, ध्यान से इस साधना को सुनिएगा। अभी मैं फेस कैम वीडियो बनाने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। और मैं चाहते हुए भी आज तो मैं फेस कैम वीडियो चाहते हुए भी नहीं बना सकता था, क्योंकि वीडियो जो साधना है वो इतनी अटपटी है, और इसके लिए तो मुझे देख करके और पूरी तैयारी के साथ में ही इस वीडियो को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साधना दीपावली की एक रात की साधना है। और ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली साधना है कि इस साधना को जिसने कर लिया वो आदमी अगर बूढ़ा हो गया है, मरने की हालत में है, आसपास जैसे उसको लगता है कि जैसे मौत आई दबे पाऊं, तो भी वो आदमी घोड़े की तरह खड़ा हो सकता है और एक नई जवानी को पुनः प्राप्त कर सकता है। ये सिर्फ रूप बदलने की ही नहीं, ये जो साधना है ये बहुत सारे काम करने की साधना है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साधना है। इस साधना के जरिए आदमी क्या क्या कर सकता है, पहले वो बखान में कर दूं ताकि आप आराम से आगे वीडियो देख सकें। वीडियो आगे देख सकें उसके लिए थोड़ा सा बखान ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि आयु का जब प्रभाव बढ़ने लगे, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हों, तो इस शक्ति के सहयोग से आदमी पुनर्यौवन प्राप्त कर सकता है और पूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकता है। उसे हर प्रकार के वेपन का भी ज्ञान हो सकता है। मतलब ये जो शक्ति है ना, ये शक्ति शस्त्रों में भी निपुण है। यदि कोई मिलिट्री मैन है और उसे इस साधना का अभ्यास हो गया, इस साधना को कर लिया, तो मिलिट्री के जितने हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, उन सब वेपन्स की इसको जानकारी है। और मिलिट्री के वेपन्स भी नहीं, आपने शायद सुना होगा महाभारत काल में ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र चलाए जाते थे, वो सारे अस्त्र शस्त्र मन से निर्मित होते थे। तो वो ब्रह्मास्त्र से लेकर के कोई भी बड़े से बड़ा अस्त्र हो, छोटे से छोटा अस्त्र हो, सब अस्त्रों का निर्माण करना इस शक्ति को आता है। इस शक्ति को महाभारत काल में देवराज इंद्र ने अर्जुन को सिद्ध करवाया था, और उसी से उसने अस्त्रों शस्त्रों का और रूप बदलने और काम कला का इस प्रकार से पूरा ज्ञान इसी शक्ति से प्राप्त किया था। ये बृहन्निली यक्षिणी की साधना है, और ये देवराज इंद्र की बहुत ही चहेती यक्षिणी है। सबसे पहले देवराज इंद्र ने ही इसका निर्माण किया था। शस्त्रों के साथ ये शास्त्रों में भी निपुण है। यदि कोई इसमें आपके आयुर्वेद में, ज्योतिष में, या शास्त्रों में, पांडित्य में, या कोई कथावाचक है, तो उसको भी ये साधना गजब की सूट करती है। उसको भी कई शास्त्रों का ज्ञान बैठे बिठाए ये करवा देती है। इस प्रकार से अब आगे मैं बताता हूं कि ये शत्रुओं का जो संहार किया जाएगा, दुश्मन आपके चाहे एक हो, चाहे 1000, चाहे शक्तिशाली से शक्तिशाली हो, चाहे बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, चाहे बड़े से बड़ा बाहुबली हो, उसको कैसे मटियामेट किया जाएगा, कैसे पाटिया साफ उसका किया जाएगा बैठे बिठाए, ये सारा षड्यंत्र, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र, कूटनीति सब आपको सिखा सकती है। दोस्तों, ये जो शक्ति है वो राजनीति में भी यदि कोई आदमी जाना चाहे तो राजनीति में भी उसको भरपूर सफलता प्रदान करने वाली शक्ति है, यक्षिणी है। संसार के समस्त सुख प्रदान करने वाली ये साधना है। इस साधना के द्वारा इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए असंभव रह जाए। जिसमें इस साधना को करने का दम हो, वो इस साधना को करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, और इतना कुछ जितना उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धन वृद्धि, संतान सुख, कायाकल्प, व्यवसाय वृद्धि, उन्नति, रोग मुक्ति, जीवनदायिनी शक्ति देने वाली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस शक्ति से आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, अब इस साधना की मैं विधि आपको बता देता हूँ। यह साधना दीपावली की रात से होगी।
आप चाहो तो इस साधना को लंबा कर सकते हो, और कृपा प्राप्त करनी हो तो एक ही दिन कर सकते हो, दीपावली के दिन। साधना दीपावली की रात को या फिर शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप कर सकते हो। आसन रहेगा गहरा सफेद, एकदम डार्क सफेद, दूधिया, एकदम दूधिया आसन। कपड़े आपके रहेंगे एकदम दूधिया सफेद, यानी जितना डार्क सफेद हो उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, एकदम गहरे सफेद, है ना। साधना में माला या तो श्वेतार्क की चाहिए या सफेद हकीक की चाहिए, सिद्ध माला होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी माला आपके पास हो। साधना स्थल पुराना कोई बरगद का पेड़ हो, चाहे तो उसके नीचे कर सकते हो। यदि आपको बरगद का पुराना पेड़ नहीं मिले तो आप इस साधना को अपने घर के एकांत कक्ष में कर सकते हो। साधना में पूर्व दिशा की तरफ मुख रखना पड़ता है। साधना रात ठीक 10 बजे शुरू होती है। साधना में अरंड के तेल का दीपक जलाना पड़ता है, जिसमें कपूर पीस करके हमेशा मिलाना पड़ता है। साधना में 2 पेड़ा दूध का भोग हमेशा लगेगा, चाहे आप 21 दिन की करो चाहे आप 1 दिन की करो। पेड़ों पर किसी भी प्रकार का कोई केसर वेसर के जो छींटे होते हैं, लाल कलर के छींटे होते हैं या दूसरा कोई कलर नहीं, एकदम सफ़ेद कलर के ही पेड़े चाहिए आपको। साधना में चमेली का इत्र चाहिए आपको, वो आपको अपनी बॉडी पे लगा करके और उसके फाये भर भर करके पास में रखने पड़ते हैं। सफ़ेद चंदन गंध के रूप में साधना में चाहिए। जल पात्र आपके पास होना चाहिए, वो साधना में आप रख देंगे। और मस्त सुगंध वाली धूप आप मार्केट से ले आइए, वो धूप आपको करनी है। यहाँ तक का काम मैंने आपको बता दिया, अब आगे का प्रोग्राम बताता हूँ। अब साधना में आगे चलते हैं। साधना की 1 दिन पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साधना में ध्यान रखना, साधना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फेस कैम वीडियो नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है फेस कैम वीडियो की, आवाज़ से भी अपन आराम से काम कर सकते हैं। तो साधना के 1 दिन पहले आपको क्या करना है, किन्नर जो होता है, हिजड़ा, किन्नर और उनको क्या क्या बोलते हैं, क्लीव, उसको नारंगी रंग की साड़ी गिफ्ट करनी है। 5 फल उसको गिफ्ट करने हैं। चूड़ी, कंगी, ये जो जितनी भी सुहाग सामग्री होती है वो सारी सुहाग सामग्री उसको गिफ्ट करनी है। 101 रुपया उसको भेंट भी देना है, और उसके बाद में उसके पैर छू करके उसका आशीर्वाद लेना है। ये याद रखना 100% ज़रूरी चीज़ है, साधना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रिया है। अब आगे चलते हैं। अब वापस घर आइए। अगले दिन से आपको साधना करनी है। जैसे मान लो जिससे रूप चतुर्दशी को या फिर धनत्रयोदशी को या फिर उसके 1-2 दिन पहले आपने कर लिया, 2-3 दिन पहले कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि उसी 1 दिन के पहले करो। अब वापस घर आइए। घर आकर के स्नान वान कीजिए। स्नान वान करके पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करना है आपको। और चमेली का जो इत्र होता है वो बदन पे आप लगा लें। चमेली का इत्र बदन पे लगा लिया। सफ़ेद धोती पहन करके साधना करनी है। मस्तक पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है। अब साधना में आप बैठ जाइए। साधना अपने सामने वर्गाकार लक्ष्मी जी, वर्गाकार लकड़ी, वर्गाकार मतलब जैसे चाहे तो फुट बाय फुट का, चाहे 2 फुट बाय 2 फुट का, आप ऐसे लकड़ी का चौकी अपने सामने बना सकते हैं, लेकिन वर्ग में होनी चाहिए, आयत में नहीं होनी चाहिए। वो वर्गाकार चौकी अपने सामने लगा करके उसके ऊपर सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा करके फिर साबुत चावल लेने। एक भी चावल टूटा हुआ नहीं हो, ध्यान रखें। साबुत चावल लें। उन साबुत चावलों से धनुष और तीर का निशान बनाना है। जैसे धनुष बना दिया, आप धनुष के ऊपर आप तीर बना दीजिए। इस प्रकार का आप चिन्ह बनाइए, चित्र बनाइए। अब आपको क्या करना है, धनुष के दाहिनी तरफ राइट साइड में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक मैंने बताया था कौन से तेल का होगा और कैसे होगा, वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ये चित्र जब तक आपका साधना पूर्ण नहीं होती है तब तक चित्र वैसे का वैसे रहना चाहिए। मतलब 1 दिन का मंत्र, दूसरे दिन आपको चित्र हटा करके और फिर दूसरा चित्र बनाना। और ये जो चावल है इनको स्टोर करके रखना। इनका एक उपयोग होगा, मैं बता दूंगा आपको। ये चित्र जैसे का तैसे रहना चाहिए। दूसरे दिन फिर ऐसा ही चित्र आपको बनाना है और ऐसा ही दीपक आपको लगाना है। अब आपको 2 गोमती चक्र लेने हैं। एक गोमती चक्र पर देवराज इंद्र का पंचोपचार पूजा करना है। उसे धनुष की प्रत्यंचा जो होती है, धनुष की जो डोरी होती है, धनुष की डोरी पर जहाँ तीर का नीचे वाला भाग रहता है वहाँ आपको रखना है। ठीक है।
दूसरा जो वरनीली यक्षिणी का जो पूजन होगा, दूसरा जो ये जो होगा ना आपका गोमती चक्र, दूसरा गोमती चक्र पर वरनीली यक्षिणी का पूजन होगा और उसे आप तीर की नोक पर रखेंगे। तो तीर की नोक ऊपर से और नीचे से, जो तीर होगा ऊपर से और नीचे से इन दोनों गोमती चक्रों के बीच में आ जाएगा। आप ध्यान से समझ गए होंगे अच्छी तरह से हर चीज को ना। अब माँ गौरी का पूजन कीजिए और गणेश जी का पूजन कीजिए। इसमें आपको एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको उपयोग करना है। मंत्र आपको जो जिन्होंने सदस्यता ले रखी है उनको मंत्र प्राप्त हो जाएगा। आप भी सदस्यता लेकर के दोनों मंत्र प्राप्त कर लीजिए। दोनों के जितने भी मंत्र इसमें जो साधना में मंत्र काम आएंगे वो सारे मंत्र आपको सदस्यता प्राप्त किए उनको आराम से प्राप्त हो जाएंगे, तो वो आप सदस्यता प्राप्त करके प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, 21 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र खास है, गणेश जी का खास मंत्र है। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करके सुपारी के ऊपर गणेश जी को स्थान देना है और स्थान दे करके वहाँ आप अपनी चौकी पर स्थापित कर लीजिए। अब चंदन से, सफ़ेद बर्फी से, रोली से, लाल फूलों से, जल से, अक्षत आदि से गणेश जी का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें। माँ गौरी का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें। अब अपने पितृ देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, नवग्रह आदि को मानसिक प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। अब एक माला देवराज इंद्र के मंत्र की करनी है। ये देवराज इंद्र का मंत्र भी बड़ा गुप्त है और इसको भी आपको वहीं से प्राप्त करना पड़ेगा। तो एक माला का जाप करके फिर उनसे आप याचना कर लें कि मुझे वरनीली जो यक्षिणी है उस यक्षिणी की सिद्धि प्रदान करें। और इस प्रकार से याचना करके हाथ में फिर आप अक्षत, जल और फूल लेकर के अब संकल्प करें। संकल्प क्या, आपको चाहे तो 21 दिन का संकल्प कीजिए, चाहे तो एक दिन का। 21 माला का संकल्प होगा, आपको 21 माला का जाप करना है। ठीक है, देवराज इंद्र से आपने प्रार्थना कर ली। अब धनुष और तीर का पूजन कीजिए। जो धनुष है आपके पास में, धनुष और तीर का जो चित्र बनाया है उसका पूजन आपको करना है। संकल्प आपको अग्नि देवता, वरुण देवता और गणेश जी इन तीनों को साक्षी मान करके लेना है। तीर और धनुष और गोमती चक्र इनका भी आपने पूजन किया है, पूजन कर लेना है। अच्छी तरह से पूजन करके फिर इस साधना को शुरू कर लेना है। अब जो यक्षिणी की जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूं, तीर की नोक के ऊपर जो गोमती चक्र रखा है वहां की आपने पंचोपचार पूजा कर ली है विधि विधान से। वहां आपको यक्षिणी को बुलाना है। जिस रूप में आप चाहो उसी रूप में वो प्रकट होगी, चाहे तो मित्र के रूप में, चाहे तो पत्नी के रूप में, चाहे तो प्रेमिका के रूप में, चाहे माता के रूप में, चाहे बहन के रूप में। जिस रूप में आप बुलाना चाहो उसी रूप में फिर वो आपके साथ रहेगी। ध्यान रखना कि एक बार जो आपने संकल्प में रूप बोल दिया है वही रहेगा, उसे आप बाद में मिटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। साधक देवी को फूल अर्पित करें, चंदन का तिलक अर्पित करें, मिठाई का भोग दें, थोड़ा सा कलावा वस्त्र के रूप में उनको प्रदान करें। देवी का पंचोपचार पूजन करके मन में देवी का ध्यान करें। अब मन में देवी का ध्यान कैसे करना, आपको एक कल्पना करनी है कि आकाश मंडल, आकाश, उसमें एक सुंदर सी लड़की खड़ी है, सुंदर सी, सुंदर स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित है। उसके हाथ में तीर और कमान है, तीर और बाण हैं। उनको लेकर के वो नृत्य कर रही है और उससे आकाश की शोभा बढ़ रही है। आकाश में चारों तरफ से उस पर फूलों की बारिश हो रही है। इस प्रकार से आप कल्पना करें, कल्पना करके उनका ध्यान करें और यही जो कल्पना करते हुए आपको जो है वो साधना करनी है। दोस्तों, साधना में सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है। याद रखना, अगर आपने गलती से भी नहीं लगाया तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यह शक्ति इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसको बुलाने पर आपके आसपास की तमाम नेगेटिव शक्तियां ना उनके कान खड़े हो जाएंगे और हरगिज आपको साधना नहीं करने देगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि सुरक्षा घेरा जरूरी है और कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है, सिर्फ सुरक्षा घेरा जरूरी है। और सुरक्षा घेरा जो बनाए आप, वो चौकी को साथ में रख करके बनाएं, मतलब चौकी भी आपकी सुरक्षा घेरा के भीतर आ जानी चाहिए। इस प्रकार से आप सुरक्षा घेरा लगाए, इतना बड़ा सुरक्षा घेरा आपको लगाना है। तीर और धनुष रोज नया बनेगा, मैंने आपको बता ही दिया। ये जो चावल है उनको आप एकत्रित कर लें और जो देवी को आप भोग लगा दें, वो भोग दूसरे दिन आपको सिर्फ गाय को देना है। वो भोग जो गोमती चक्र पर लगेगा वो भोग आपको सिर्फ गाय को ही देना है और उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं होगा, ध्यान रखना। और देवी प्रत्यक्ष होने पर फूलों की माला उनके गले में आपको पहनानी है। सिद्धि के बाद में जो चावल बचते हैं
उन चावलों में गाय का घी मिला करके और थोड़े से दूसरे चावल मिला करके खेर की लकड़ी से आपको हवन करना है। देवी सदैव आपके साथ में बनी रहेगी, देवी सदैव आपके साथ में बनी रहेगी, तो आप कोई भी काम हो वो देवी से प्राप्त कर सकते हैं, करवा सकते हैं। कई प्रकार की साधनाएं और सिद्धियां भी प्राप्त करनी पड़ेगी, आपको मिलेगी। दोस्तों, साधना में भोजन एकदम सात्विक रहेगा, भूमि पर शयन रहेगा, ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ध्यान रखना। और एक ही समय आपको भोजन करना होता है, व्यर्थ की बातों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साधना है, जिसे करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये व्रतनिधि यक्षिणी की साधना है, जो देवराज इंद्र की खास मानी जाती है। और अर्जुन को जितने भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो सब ज्ञान प्राप्त इसी यक्षिणी ने करवाया था, ऐसा शास्त्रोक्त, ऐसा मतलब लोग जो शास्त्रकार हैं या फिर जो भी तंत्र के ज्ञाता हैं वो कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।